अब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स की। सबसे पहला केस है हमारे पास व्हेन बीम इज freely supported at two ends ऐसे हमारे पास एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है दो एंड्स पे और उसके मिडल में एक लोड लग रहा है W। बीम की लेंथ L है, दिस इज L/2, दिस इज ऑल्सो L/2, ये A है और ये B है। तो सबसे पहले हम RA और RB निकालेंगे, मीन्स रिएक्शंस एट A एंड B। वही कॉन्सेप्ट है फिर से, मोमेंट्स अबाउट A, RB into L is W into L/2, means clockwise moments are equal to anti-clockwise moments, which means RB is equal to W/2। टोटल लोड मेरा कितना है W, तो RA भी मेरा कितना हो गया W/2। दोनों वैल्यूज मेरी बन गई W/2। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। लेफ्ट अप right down is taken as positive, right up and left down is taken as negative। ये हो गए शेयर फोर्स के कन्वेंशंस। दिस इज फॉर shear force। For bending moment, sag is taken as positive and hog is taken as negative। हमने एक एग्जांपल लिया था वहाँ पे कि अगर जो सैग है वो एक लॉफिंग फेस से मैच करता है, एक हंसता हुआ चेहरा है जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। और जो थोड़ा मुरझाया हुआ चेहरा होता है वो नेगेटिव होता है, तो हॉग को हमने लिया नेगेटिव। दिस इज सैग एंड दिस इज हॉग। तो इस केस में अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, फिर से वही अजम्पशंस, वही सारा कुछ कि सेक्शन मैंने जूम किया यहाँ पे, ये सेक्शन है मेरा दिस इज XX। सेक्शन के लेफ्ट साइड पे जो अप है उसको हम पॉजिटिव लेते थे, मींस हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। लेफ्ट अप इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है, जहाँ तक W लोड लगता है। जैसे ही W लोड लगेगा तो मींस मेरे पास सेक्शन जैसे एडवांसमेंट में आगे मूव करेगा, यहाँ से जब सेक्शन यहाँ पहुँच गया तो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, इधर ये लेफ्ट अप है और ये वाली लेफ्ट डाउन है। लेफ्ट अप W/2 थी और लेफ्ट डाउन W है, वो ज़्यादा है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये मेरा चल रहा था डायग्राम शेयर फोर्स लेफ्ट अप पॉजिटिव, जैसे ही W ऊपर से नीचे लगा तो इसने इसको बना दिया नेगेटिव और ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। ये यहाँ पे बन गया नेगेटिव बिकॉज इस सेक्शन के अब लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड लोड ज़्यादा है और अपवर्ड फोर्स कम है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट्स की। अब बेंडिंग मोमेंट्स निकालने के लिए फिर से देखो आप कि ये फोर्स है, this force into this distance gives me bending moment, और इधर से this force into this distance gives me bending moment।
मीन्स W/2 इंटू L/2 ने मेरे को क्या दिया, L/4, और इस तरह का मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ये पॉइंट जो है ये बना हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी है, दिस इज WL/4 बिकॉज W/2 इंटू L/2 गिव्स मी WL/4। जैसे जैसे ये सेक्शन मेरा यहाँ से ट्रेवल करके इधर को जाएगा, मेरा W/2 का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो मेरा ग्राफ है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, उसका जो ग्रेडियंट है ऊपर को। और उसके बाद राइट साइड से मैंने ड्रॉ किया, सेम सिचुएशन उसके लिए है, कैसे इधर को इंक्रीज करेगा। तो दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मेरा बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, WL/4। एजिस पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है। और जहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, जहाँ पे शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है वहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। व्हेन shear force changes its sign, bending moment becomes maximum. ओके, अब सेकंड है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें कि कॉन्संट्रेटेड लोड स्पैन के सेंटर में नहीं है, रादर इसेंट्रिक है, सेंटर से थोड़ा हटके है। ये इस तरह का डायग्राम है, जो लोड है वो सेंटर में नहीं है अब, और दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। एक डिस्टेंस को ए साइड से हमने मार्क किया ए, और इसको हमने मार्क किया बी। सबसे पहले हम निकालेंगे रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि आर बी इंटू आर बी इंटू एल, वेयर एल इज इक्वल टू ए प्लस बी is equal to W into A, means RB is equal to WA by L। इसी तरह से RA into L is equal to W into B। पहले मैंने मोमेंट्स अबाउट A लिए थे, अब मैं मोमेंट्स अबाउट B ले रहा हूँ। तो RA मेरा आ गया WB by L। मेरे RA RB आ गए। अब डायग्राम्स की बात करते हैं, shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है कि लेफ्ट अप इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट डाउन इज टेकन एज नेगेटिव। तो दिस इज WB/L हम पहले निकाल चुके हैं रिएक्शंस, एंड दिस इज WA/L। लेफ्ट अप इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम है पॉजिटिव हो गया। जब सेक्शन यहाँ से पास किया था, इधर को क्रॉस करेगा, तो लेफ्ट डाउन आया, जिसने इसको बना दिया नेगेटिव, और ये बन गया WA/L। अब जहाँ पे शेयर फोर्स ने साइन चेंज किया, वहाँ पे मैंने बेंडिंग मोमेंट अगर मैं निकालता हूँ इस पॉइंट पे, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WB/L इंटू ए, मीन्स WAB/L। तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्योंकि इस सेक्शन में यहाँ पे सैग बन रहा है, तो सैग इज टेकन एज पॉजिटिव, और बेंडिंग मोमेंट मेरा एक पॉजिटिव डायग्राम बन गया। जहाँ पे शेयर फोर्स ने साइन चेंज किया है इस पॉइंट पे, तो वहाँ पे आपका
जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड पे बेंडिंग मोमेंट्स विल बी 0। ओके, थर्ड हमारा केस है एक, अब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ा है और उसका जो लोड है वो है W पर यूनिट रन ओवर द कंप्लीट लेंथ। तो ये इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, देयर इज लोड ऑफ W पर यूनिट रन एंड L इज लेंथ ऑफ द स्पैन। तो टोटल लोड मेरा कितना हो गया डाउनवर्ड्स इस W इंटू L। ये लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों तरफ ये जो रिएक्शंस हैं वो बराबर रहेंगे। दिस विल बी WL/2 एंड दिस विल बी ऑल्सो WL/2। तो ये मेरे रिएक्शंस आगे RA/RB। मैंने वैसे ही एक ट्रैवलिंग सेक्शन एज्यूम किया, यहाँ से यहाँ एक सेक्शन रखा मैंने XX एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम लेफ्ट हैंड A और इसको ट्रैवल करवाना शुरू किया। तो मेरा जो शेयर फोर्स है वो शुरू में तो मैक्सिमम है, मेरा कितना है शेयर फोर्स यहाँ पे, तो मेरा लेफ्ट अप कितना था WL/2 मीन्स ये वैल्यू है मेरी यहाँ पे WL/2। जैसे जैसे सेक्शन आगे मूव किया ये नीचे को डाउनलोड लोड बढ़ता गया लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट डाउन क्या होता है नेगेटिव, जिसने कि इसकी वैल्यू कम करनी शुरू कर दी। यहाँ पे आके जितना WL/2 मेरा ऊपर लग रहा था उतना ही WL/2 मेरा नीचे की तरफ लग चुका है, मीन्स यहाँ पे आके मेरी शेयर फोर्स हो जाएगी 0। उसके बाद जब सेक्शन यहाँ पहुँच गया कहीं पे इस पॉइंट पे, तो मेरा लेफ्ट अप कम है बट लेफ्ट डाउन ज़्यादा है, तो ये सारा का सारा क्या बन गया नेगेटिव। और एंड में जाके RB के साथ जब मैच कर जाएगा फिर से 0 बन जाएगा, बिकॉज यहाँ से राइट अप आएगा। जब राइट अप आएगा तो वो उसको खत्म नील कर देगा लोड को। तो ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। दिस इज माय शेयर फोर्स डायग्राम, दिस इज माय शेयर फोर्स डायग्राम। अभी इसका अगर बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़, और मैं देखता हूँ बेंडिंग मोमेंट किस तरह से निकलता है। जो मेरा एक्स सेक्शन है, एक्स सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज RA इंटू एक्स माइनस लोड कितना है WX, और UDL एक्ट कहाँ करता है सेंटर पे। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो UDL है वो एक्ट करना है सेंटर पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दिस लोड मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, UDL पॉइंट लोड यहाँ बन गया, इतने स्पैन के लिए कितना बन गया WX एक्ट किया सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना है x/2। तो इतना मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मेरी बन गई बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। जब मेरा x 0 है अब मैं वैल्यूज फाइंड करनी शुरू करूँगा। व्हेन x इज 0 तो मेरी शेयर फोर्स कितनी है, शेयर फोर्स इज WL/2 बट बेंडिंग मोमेंट कितना है 0। जब x इक्वल टू L है तब मेरी शेयर फोर्स कितनी है, तब नेगेटिव है, बिकॉज इट इज WL/2 माइनस WL, इट इज माइनस WL/2। और बेंडिंग मोमेंट वहां पे कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दैट ऑल्सो कम्स इक्वल टू 0। और मिडल पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा एट x इक्वल टू L/2, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू
एल एक्स बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर बाई 2। यहाँ पे x की वैल्यू डालिए, x इक्वल टू एल बाई 2। when x equal to L by 2, तो बेंडिंग मोमेंट विल कम आउट टू WL स्क्वेयर बाय 8। मीन्स ये जो इक्वेशन है ये शेप कैसी लेगी? दिस इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज ये भी इक्वेशन किस चीज़ की है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो अगर इसके मैं डेरिवेटिव्स करता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव, तो वो नेगेटिव आता है। मीन्स जो मेरी शेप आएगी इट विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। तो किस तरह का ग्राफ बनेगा मेरा? ये मेरा बेंडिंग मोमेंट कर्व रहेगा, इट इज़ पैराबोला, बिकॉज जो मेरी इक्वेशन आई थी अगर हम उसको डेरिवेटिव्स लूँ, उसके सेकेंड डेरिवेटिव को अगर आप फाइंड करो तो वो नेगेटिव आता है, मीन इट इज़ कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई, दिस वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 8। सो दिस इज़ माई, ये है हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए बीम जिसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब हम बात करते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे कुछ पॉइंट लोड्स लगे हैं। इस तरह से हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके ऊपर 3 पॉइंट लोड्स लगाए हमने। ये सारे डिस्टेंसेस हैं 1 मीटर। ये लोड है 2 किलो न्यूटन, ये 3 किलो न्यूटन और ये 5 किलो न्यूटन। अब हमें इसका बनाना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और वैल्यूज़ निकालनी है। इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया ए और बी। सबसे पहले हम आर ए और आर बी निकालेंगे। टेकिंग मोमेंट्स about A, RB into 1, 2, 3 and 4, 4 meter is equal to 5 into 3, 3 into 2 and 2 into 1, 5 into 3 plus 3 into 2 plus 2 into 1, 15 plus 6 plus 2, 23 kilo Newton. For RB 23 kilo Newton means RB is equal to 23 by 4. Also हमने देखा कि RA plus RB is equal to total load of 10 kilonewton, which means RA is equal to 10 minus 23 by 4 means 17 by 4 kilonewton. ये बन गई हमारे रिएक्शंस RA और RB। मीन्स यहाँ हमने इसको लिखा 17 by 4 kilonewton and RB is 23 by 4 kilonewton. ओके, ये हमारे आर ए आर बी आ गए। आर बी जो एग्जैक्टली है इट इज़ 5.75 किलो न्यूटन एंड दिस इज 4.25 किलो न्यूटन। अब हम इनके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करेंगे।
RAR भी हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास जो लेफ्ट अप है वो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन बनाता हूँ तो सपोज ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन है, ये एक्स एक्स सेक्शन है। यहाँ से सेक्शन मूव करना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा। जब तक ये सेक्शन यहाँ पहुँचता है मेरा लेफ्ट अप कितना चल रहा है मेरे पास? मेरा लेफ्ट अप चल रहा है 4.25। जब मैं यहाँ पहुँचा तो लेफ्ट डाउन आया, मीन्स ये बन गया 2.25। 2.25 में जब नेक्स्ट 3 आएगा तो ये इसको बना देगा नेगेटिव, मीन्स ये वैल्यू मेरी आ गई पॉइंट, दिस इज 4.25। यहाँ पे कितना रहा फिर हमारा? दिस इज 2.25। टू पॉइंट टू फाइव से जब ऊपर से लोड लगा 3 तो दिस बिकम्स 0.75। इसको C, इसको D और इसको E बोल दिया हमने, तो ये C बन गया, ये D पॉइंट के है, दिस इज फॉर पॉइंट E, और ये वापस B पे। फिर से जब 5.75 ऊपर को लगा तो उसने इसको बना दिया 0। तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये है हमारा शीयर फोर्स डायग्राम। इसी के लिए अब हम डिज़ाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट आप अगर लगाएंगे तो आपको सभी पॉइंट्स पे देखना है। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका? 0। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज 0। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना बनेगा? इट इज 4.25 इंटू 1। 4.25 इंटू 1 मीन्स 4.25 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका बन जाएगा 4.25 इंटू 2, बिकॉज this force into this distance minus this force into this distance, minus 2 into 1, 8.5 minus 2 is equal to 6.5 किलो न्यूटन मीटर। अब जो E पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, चाहे तो हम इधर से निकाल लें या हम इधर से निकाल लें। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो बेंडिंग मोमेंट एट E इज इक्वल टू 5.75 इंटू 1 मीन्स 5.75 किलो न्यूटन मीटर। अब इनको वैसे ही प्लॉट करेंगे हम। सॉरी, ये बेंडिंग मोमेंट ये C पे है 4.25